मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर कोई तैयारियों में है। कोई प्रगति यात्रा साध रहा है तो कोई कई यात्राएं करते नजर आए, तो कोई कहा जाए ग्राम वासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को हल करते नजर आ रहा है। इस बीच कोई चर्चे का विषय बना है तो वो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। हालांकि तेजस्वी यादव इन दिनों खूब चर्चाएं बटोरे, चाहे बीपीएससी मामले में हो या फिर कहा जाए लालू प्रसाद यादव यानी अपने पिताजी के बयानों के बाद अपनी बातों को रखते हुए, लेकिन चर्चाएं काफी तेज है। इस बीच फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक वीडियो सामने आया है जो कई बातों में खुद को बयां कर रही है, साथ ही साथ अपने पिताजी के शासनकाल में हुए कार्यों की सराहनीय करते हुए ग्राम वासियों से मिल रहे हैं और यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है और इसे राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है। आज उन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद है, क्षितेश और राहुल। तो सबसे पहले क्षितेश जी से बात करते हैं। क्षितेश, लगातार तेजस्वी यादव यानी नेता प्रतिपक्ष बिहार में काफी दावेदार खेलने वाले, राजद पार्टी यानी कि एमवाई समीकरण को साधने वाले, वो पार्टी की तरफ से और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से एक बड़ी वीडियो सामने आई है जो कहीं ना कहीं खुद में कई बातों को समक्ष रख रही है। इस बीच कहा जाता है कि जब भी चुनाव नजदीक आता है तो लोगों का रुख गांव की तरफ बढ़ता दिखता है और नेता प्रतिपक्ष इन बातों को समझते नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात आपने कहा कि नेता गांव की ओर रुख करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि गांव के लोगों को आप अगर एक बार लुभावने वादे कर दीजिएगा तो वो आपकी बातों में एक बार में आकर्षित हो जाते हैं। दूसरी चीज़, शहर के लोग इस चीज़ से भली भांति परिचित होते हैं कि आपके कार्य क्या रहे, आपके कार्यकाल कैसे रहे, आपने कितना विकास किया, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपको मत देते हैं। तो आपने जो अभी बात कही कि तेजस्वी यादव की जो वीडियो वायरल हो रही है, जाहिर सी बात है कि चुनावी अब समय नज़दीक है तो हर नेता अपनी अपनी तरीके से मैदान में उतरा है। चाहे नीतीश कुमार यहाँ प्रगति यात्रा पे उतरे हों, चाहे तेजस्वी यादव जो है कार्यकर्ता और दर्शन सह संवाद यात्रा पे निकले हों। तो देखिए, और वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर भी लगातार बीपीएससी के मामले को लेकर अपना कड़ा रुख अपना रहे हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं चुनाव से पहले जनता को आकर्षित करने का काम करती हैं, अपने ओर आकर्षित करती हैं, ताकि उनको उनकी मत को किस तरीके से अपने वोट बैंक में साधा जाए और अपना वोट बैंक बनाया जाए। और आपको बता दें कि ये जो इनका कार्यकर्ता संवाद यात्रा है ये कहीं ना कहीं बहुत ही सकारात्मक रूप लेगा इस बार जी, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जब इनका गठबंधन खत्म हुआ था तो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सदमा लगा था, क्योंकि उनकी जो आप देखिएगा वो भी पोस्ट अभी सोशल मीडिया पे अवेलेबल होंगी, जब वो बोलते बोलते उनके आंखों से आंसू आने के करीब थे, छलक रहे थे। तो यानी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो भावनात्मक रूप से आ गए थे। बोले थे कि अगली बार हम बताएंगे बिहार को, यानी बिहार के जितने युवा हैं साथ है जो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, तमाम मुद्दे को लेकर जो आज सड़कों पे भटक रहे हैं, उनको लेकर उन्होंने कहा था और नीतीश कुमार को जमकर निशाना साधा था। तो ये कार्यकर्ता संवाद यात्रा, यानी देखिए अभी से अगर इसको शुरू करने के पीछे की पहल ये होती है कि आपका किस जगह पे कितना मजबूत करी है इसकी पता चल जाएगी। दूसरी चीज़, आपके कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट अगर आपकी मुलाकात होती है तो आपके कार्यकर्ताओं में एक अच्छा मनोबल भी होगा। साथ ही आपने उस वीडियो में ये भी देखा होगा कि वो अपने पिता के कार्यकाल की व्याख्या भी करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लालू यादव की अगर कार्यकाल की बात करें तो जो दबे कुचले आवाज़ थे उनको आवाज़ देने का उन्होंने काम किया है। हालांकि राहुल जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव का ये वीडियो सामने आया है वो भी चुनाव काफी नजदीक आ गया है। इस बीच ये वीडियो जाहिर करना, वो भी कहा जाता है भोजपुरी वो भाषा होती है जो लोगों को जोड़ने का कार्य करती है। और इस बीच नेता प्रतिपक्ष बिहार में है, बिहार विधानसभा होने वाला है और इस बातों को पकड़ चुके हैं। हालांकि जो वीडियो जाहिर हुआ है उसमें अपने पिताजी की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। जैसे उनके पिताजी ग्रामीण वासियों से जब भी मुलाकात करते थे तो भोजपुरी का प्रयोग हमेशा करते थे और उन्हें जोड़ने का भी कार्य करते थे। क्या कहना चाहेंगे आप? तेजस्वी यादव, हम कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव अब एक स्थल का नेता बनते जा रहे हैं। मतलब एक स्थल का नेता, मतलब बहुत मिलनसार। तेजस्वी यादव एक ऐसा नाम है जिसे अगर विपक्षी नाम न ले तो उनका पेट का पानी सही से नहीं पचता है। मात्र 30 से 32 साल का लड़का। लोग इससे पहले आप विधानसभा चुनाव में 20 में देख लीजिए, चाहे 24 के लोकसभा इलेक्शन में देख लीजिए, पूरे विपक्ष को अपने पीछे खड़ा कर दिया। पूरे विपक्ष को एक 32 साल के लड़का में ऐसा क्या है जो सरकार अपने कार्यकाल पे भरोसा नहीं था, मतलब कार्यकाल पे जो उतना दिन बिहार में काम किया उस पर भरोसा नहीं था कि कहीं ये 32 साल का लड़का खेल ना बिगाड़ दे। देखिए मैडम, लालू यादव
उनके कार्यकाल पे सभी लोगों ने सवाल उठाए कि चलिए उनके कार्यकाल में ये हुआ वो हुआ, बहुत लोगों ने बोला। जी, आपराधिक मामले आए, बहुत सारी हाँ, चीजें थी, जी। लेकिन लालू यादव कुछ किया या नहीं किया, लेकिन लालू यादव ने जो गरीबों के लिए कर दिया ना, शायद कोई ऐसा नेता अभी तक बिहार में नहीं बना है। और उनके नक्शे कदम पर तेजस्वी यादव बिल्कुल चल रहे हैं। देखिए, अभी हमारे सहयोगी ने बात की कि गांव के लोग बहुत भोले होते हैं, वो जल्दी नेताओं की बात में आ जाते हैं। देखिए, ऐसा बात नहीं है। गांव के लोग अपने कमिटमेंट के पक्के होते हैं, जैसे बोलते हैं ना, सच्चे दिल इरादे। अगर आप बोलिएगा कि अगर हम सरकार में आएंगे तो आपको हम ये सब काम करके देंगे, तो गांव के लोग मतलब दिल के साफ होते हैं, भरोसा कर लेते हैं कि देखिए हमसे वादा करके गए, वादा से पीछे नहीं कहा हटिएगा। जाए तो एक परिवार के चाची, दादा, दादी सबको उठाकर वोट दिलाने ले जाते हैं। हाँ, और अगर वही ना बोले कि गांव के लोग दिल के बहुत साफ सुथरे आदमी होते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग अनपढ़ होते हैं, वो लोग भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन हाँ, यही कहिए कि वो किसी के छलावा में नहीं आते हैं, जो दिल से कह देते हैं ना, अगर आपको बोल दिया ऑन द स्पॉट मुंह पर कि हम आपको वोट देंगे, तो फिर वो बदलने वाले नहीं है। बात रहा तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव अब धीरे धीरे एक परिपक्व नेता होते जा रहा है। अगर ऐसे कहिए, आप जिस टाइम सरकार टूटी थी नीतीश जी और इनकी गठबंधन वाली, उस 40 मिनट का भाषण आप नोट करिए सतीश जी। उस 40 मिनट के भाषण को पूरे देश में, मतलब पूरे भारत में सराहना किया गया कि एक 32-33 साल का लड़का, एक युवा लड़का रोजगार की बात कर रहा है, बिहार में जो युवा लाठी खा रहा है उसका बात कर रहा है, गरीबों की बात कर रहा है, शोषित वंचितों की बात कर रहा है। उन्होंने वादा किया कि देखिए हम अपने कलम से 10 लाख नौकरी देंगे। मैडम, 17 साल सरकार में रहे जी, 5 लाख नौकरी दिए, उसके बाद 17 साल के बाद सरकार। लेकिन राहुल जी, यहाँ आपको कोट करना चाहेंगे, जिस तरह से आपने नौकरी और रोजगार की बातें की, इससे बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में जब युवाओं को रोजगार दिया जा था, तो तेजस्वी यादव वही बाकी शहरी लड़कों को नौकरी बांट रहे थे, और यहाँ जमीन लेकर के नौकरी देने की बातें में आप ना भूलिए कि उन पर कई बार मामले भी दर्ज हुए। देखिए मैडम, आप शायद इसका इतिहास उठाइएगा, जो लैंड्स फॉर जॉब्स के मामले है, उस टाइम तेजस्वी मात्र 8 साल के थे। अब बताइए उनके पास इतना पावर कहां से आ जाएगा कि 8 साल के उम्र में वो रेलवे में नौकरी बांटने लगेंगे। फैक्ट की बात करिए, एक छोटा सा उम्र में इसके पास नौकरी देना किसका काम होता है? आरएम डीआरएम अधिकारियों का काम होता है। ऐसे कहिए कि देखिए तेजस्वी यादव 8 साल के थे, उनके पास इतना औकात नहीं था कि वो नौकरी बांट देते। फिर भी बार बार इन बातों का जाहिर करना कि हम नौकरी बांटी युवाओं को, ये तो साफ तौर पे जाहिर कर रहे हैं, वो अपनी बातों में फंसते नजर आते हैं। तेजस्वी यादव कभी नहीं कहे कि हम नौकरी अपने कलमों से दिए हैं। वो नीतीश जी की सरकार में रह के 5 लाख नौकरी बांटे हैं। वो कभी किए कि हम अपने बदौलत रेलवे में नौकरी दिए? उनका एक भी स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए। देखिए, तेजस्वी यादव अब लालू यादव जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, इसमें कोई फैक्ट वाली बात नहीं है। वो अभी गए थे गांव में, एक क्या बोलते हैं, कार्यकर्ता सह संवाद योजना है, क्या बोलते हैं, कार्यकर्ता सह संवाद। हाँ, इसमें है क्या कि कार्यकर्ता से टेबल टॉकिंग बात करेंगे। अब कोई नेता जो बिहार के 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, वो कार्यकर्ता से टेबल टॉकिंग के रूप में बात करता है, ऐसा नेता तो शायद ही बिहार में कोई हो। टेबल टॉकिंग का मतलब एक तरफ हम बैठते हैं, एक तरफ आप बैठिए, जो समस्या आप हमको बताइए, हम निदान करेंगे। आपने एक बात कही कि 5 लाख नौकरी दी, आप ये भी मत भूलिए कि उनके पिताजी ने क्या किया, 22,000 से अधिक युवाओं के साथ क्या किया। लैंड फॉर जॉब स्कैम के बारे में आपने सुना है ना, पूरी दुनिया जानती है ना वो चीजें क्या है। लैंड्स फॉर जॉब्स के मामला क्लियर हो गया या कोर्ट में चल रहा है या कोर्ट क्लीन चिट दे दिया, ये बताइए। चल रहा है। जब तक सुनिए, आप किसी पर तभी लांछन लगा सकते जब कोर्ट के तरफ से क्लीन चिट मिला हो। केस चल रहा है, इसका मतलब अभी बहुत सारे जजमेंट, बहुत सारे सबूत, बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा करना बाकी है। जब तक कोर्ट क्लीन चिट नहीं दे देता है कि लालू यादव लैंड्स फॉर जॉब्स के मामले में दोषी है, तब तक हम उनको दोषी नहीं ठहरा। क्लीन चिट का मतलब ये होता है राहुल जी, आपको क्लीन चिट का मतलब, क्लीन चिट किसी नेता को तभी दिया जाता है जब उस पर कोई आरोप नहीं लगे हो, तब क्लीन चिट दिया जाता है, तब क्लीन चिट दिया जाता है। ऐसे आप नहीं कह सकते क्लीन चिट दिया, उन पे आरोप लगे हैं, ये सिद्ध हुआ है। कोर्ट में केस चल रहा है ना, कोर्ट में केस चल रहा है ना, अभी वो केस चल रहा है। हाँ, तो केस जब चल रहा है, उनके पिताजी ने जो किया है, उनके पिताजी ने जो किया है, बोल दूं, सुनिए, मैं आपको बोल दूं कि आप दोषी हो, हमें उसके लिए साबित करना पड़ेगा ना। और जब तक मैं कोर्ट में साबित नहीं कर देता हूं, कोर्ट नहीं मान लेता है कि नहीं लालू यादव दोषी है, तब तक हम आपको दोषी कैसे ठहरा सकते हैं?
फैक्ट ये होता है सतीश जी। आप एक बार उठा के पढ़ लीजिए, आप एक बार उठा के पढ़ लीजिए, आप एक बार उठा के पढ़ लीजिए, शायद आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। फिर मेरे इसके बारे में हमको बहुत अच्छे से जानकारी है। अभी कोर्ट में केस चल रहा है लैंड्स फॉर जॉब्स के मामले में। लालू यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी, कई लोगों के नाम सब इसमें 4 आदमी का नाम चल रहा है, लेकिन ये केस चल रहा है। हम अभी ऐसे चारों को गलत नहीं बोल सकते जब तक कोर्ट पूरी केस को क्लियरली फाइल नहीं कर सकते। अब चारा घोटाला की बात करते, चारा घोटाला सुन लीजिए। लालू यादव एक ऐसा मुख्यमंत्री था जो अपने कार्यकाल में हुए अपने घोटाले को अपने कलमों से आदेश दिए। सतीश जी बात समझिए, कोई मुख्यमंत्री बुड़बक नहीं होता है जो अपने कार्यकाल में हुए घोटाले को खुद अपने कलमों से आदेश दे कि नहीं इसकी जांच होना चाहिए। सबके पास इतना दिमाग होता है कि अगर जानेगा कि इसमें हम फंस रहे थे कभी वो आदेश ही नहीं देते। और चारा घोटाला की बात करते हैं, चारा घोटाला जो कौन मिश्रा जी थे, देखिए और जो आप चारा घोटाला की बात कर रहे हैं तो ये जो मिश्रा जी थे, शायद नाम नहीं याद हो रहा है लेकिन ये मिश्रा थे, उन्हीं के समय से चारा घोटाला स्टार्ट हो चुका था। और लालू यादव जब अपने सरकार में थे, जब उनको इन घोटालों के बारे में पता चला तो बोले कि नहीं इसकी जांच होना चाहिए। बात समझिए, 10 साल के लड़का को पता होता है ना कि अगर इसमें फंसने वाले हैं तो वो अपना करवट बदल देता है, अपने कलमों से आदेश नहीं देता। दिखाऊं क्या, मेरे पास सबूत है, दिखाऊं क्या, दिखाऊं क्या इस मामले में, दिखाऊं। मिश्रा जी को बोलिए तो दिखाऊं। क्लीन चिट जो जिस नेता को मिला था ना, उसका स्पेशल सेल जो लीड कर रहा था वो कोई मिश्रा जी थे। अच्छा, बात को समझ रहे होंगे आप, हम क्या बोल रहे हैं? आप उनके फेवर ले रहे हैं, आप फेवर ले रहे हैं, फेवर ले रहे हैं की बात कर रहा हूं, फैक्ट पे बात कीजिए। कोर्ट ने 2 लोगों को दोषी ठहराया था, जिसमें एक लालू यादव जी थे, एक मिश्रा जी थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक स्पेशल अदालत ने इनको क्लीन चिट दे दिया गया मिश्रा जी को कि चलिए इसमें दोषी नहीं है। और उस मिश्रा जी को जो लीड कर रहा था ना वो कोई दुबे जी थे। हालांकि सितेश जी और राहुल जी, आपने तो चारे घोटाले की बात कर ली, कई लैंड फॉर जॉब स्कीम मामले की बात कर ली, हालांकि कई सारी चीजें अभी भी सामने नहीं आई है जो लगातार आएगी वो हम बयान करते रहेंगे। लेकिन अभी का जो मुद्दा है, तेजस्वी यादव अपने पिताजी के राह पे चलने लगे हैं। आपने ये बात कही राहुल जी, लेकिन आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार को ऑफर दिया कि पार्टी में आ जाए। इस बीच कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव यहां अपने पिताजी के विचारों पर डटे नहीं मिले। देखिए मैडम, राजनीति का बिहार में तेजस्वी यादव को करना है। लालू यादव जी एक बहुत बड़े नेता है, मैं उन पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता हूँ। वो बिहार के बहुत बड़े नेता है, मैं उन पर इतना मेरी क्या बोलते हैं औकात भी नहीं कि मैं उन पर टिप्पणी कर सकूं, क्योंकि उन्होंने जो बिहार को दिया वो हम लोग कतई नहीं दे सकते। लेकिन अब बात भविष्य की करते हैं। किसी भी नेता अपने भविष्य पे बात करता है। लालू यादव जी का राजनीतिक कार्यकाल अब खत्म है, मतलब एक खत्म नहीं, अब रेस्ट मोड में चले गए। अब उनकी विरासत को तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। अब आगे की रणनीति तेजस्वी यादव को तय करना है कि हमें किसके साथ जाने पे फायदा है, किसके साथ जाने का नुकसान है। लालू जी ने ऑफर दिया नीतीश जी को साथ आने के लिए, तेजस्वी यादव ने कतई मना कर दिया। क्यों? क्योंकि याद करिए 2015 के चुनाव में आरजेडी जदयू साथ मिलकर चुनाव लड़ी, सरकार बनाई भी, 17 महीने या 22 महीने का सरकार भी चला, सरकार टूट गए और नीतीश जी के पास इतने पर्याप्त मात्रा में सीट थे जो बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना लिए। जनता ने अपना काम कर दिया। राजद, राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो 2 बार, एक बार नहीं 2 बार 2015 और 2019 के 20 के विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी और लेकिन फिर भी विपक्ष में रही। तो तेजस्वी यादव इन सब चीजों से सीख गए कि नहीं, हमको जो करना है अपने दम पे करना है, हमें जनता का विश्वास खुद के दम पे लेना है। वो बात है ना कि क्या बोलते हैं उसको, बैसाखी वाला, कि किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना। हाँ, किसी बैसाखी का सहारा नहीं लेना है। अगर हम पूर्ण बहुमत, तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि अगर हम पूर्ण बहुमत से सरकार में आते हैं तो जो हम कमिटमेंट किए हैं, जो हम वादा किए हैं कि स्मार्ट मीटर पे रोक, 200 यूनिट बिजली, माई बहन सम्मान योजना, इन सब बातों पे अगर हम परखर नहीं उतरेंगे तो फिर 5 साल में सरकारें आती है जाती है, जनता का डिसाइड करना है। क्या लगता है 2025 में तेजस्वी यादव अपने अकेले ही लड़ेंगे? देखिए नहीं, कांग्रेस का साथ नहीं देंगे, कांग्रेस का साथ नहीं देंगे जिस तरीके से दिल्ली में नहीं दिया। देखिए अभी तेजस्वी यादव का एक दिन का कल का बयान है कि ये इंडी गठबंधन 2024 के लोकसभा तक ही सीमित था। ये तेजस्वी यादव का बयान है। देखिए मैं किसी का तरफ नहीं ले रहा हूं, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं। इनका बयान था कि जो इंडी गठबंधन बना था, क्यों? क्योंकि बात ऐसा हो रहा है कि दिल्ली में भी कांग्रेस और केजरीवाल में कुछ ठीक सा नजर नहीं आ रहा है। दोनों के मंत्री एक अलग अलग तरह का बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव के बयान से ये धीरे धीरे साफ होता नजर आ रहा है कि शायद मैं कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए सीट का आपसी कॉम्बिनेशन अगर सही बैठता है तो क्या बोलते हैं, साथ लड़ लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। अब अगर कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है तो अलग अलग चुनाव लड़ लिया जाएगा।
तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। हालांकि तेजस्वी यादव की जो रणनीति और राजनीति बन रही है वो काफी पिछले कालों को ना देखते हुए आगे की राह पर काफी आगे बढ़ती नजर आ रही है, जो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को एक नई प्रक्रिया के साथ आगे राजनेता के तौर पर बड़े चेहरे बनकर उभरेंगे। और जल्द ही तेजस्वी यादव का नाम काफी चर्चे में होने वाला है, क्योंकि लगातार इन दिनों चर्चाएं उनकी तेज हो गई है। जैसे जैसे तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की कमान अब खुद के हाथों में लेना शुरू कर दिए हैं, तो और भी चर्चाएं तेज हो गई है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।